श्री चीत स्वामी जी। तो चीत स्वामी जी का जीवन भी ऐसे मथुरा के चौबे थे और बड़े अभिमानी, बड़े गर्विष्ठ। एक बार श्री जमुना जी के किनारे अपने कुछ सखाओं के संग में बैठे थे और श्री गोसाई जी का यश उस समय चारों दिशाओं में फैल रहा था। श्री गोस्वामी जी ने जो सेवा की परिपाटी प्रतिष्ठित की, आज भी उन्हीं कीर्ति किरणों का नर्तन तो यहां हो रहा है। आज भी वही कौमुदी तो यहां प्रस्फुटित हो रही है। पर भक्तमालकार तो कहते कलियुग में द्वापर की वो कलियुग में आनंद बाबा के भवन का सुख प्रकट कर दिया श्री गोसाई जी की सेवा भावना ने, लाड़ ने, दुलार ने। कि श्री ठाकुर जी को कहना पड़ा कि आपके यहां हम फिर से पुत्र बनकर आएंगे। तो श्री गोसाई जी का यश प्रसारित हो रहा था चारों दिशाओं में। श्री चीत स्वामी मथुरा के चौबे थे, जमुना जी के किनारे बैठे थे, कुछ सखाओं के संगोष्ठी हो रही थी। तो एक सखा ने कहा कि आजकल श्री गोसाई जी की भक्ति की, उनकी सेवा की, उनके लाड़ दुलार की बड़ी महिमा है। बहुत शिष्य हो रहे हैं, बड़े कृपा पात्र श्री गोसाई जी के, जिनका जीवन धन्य हो रहा है। तो चीत स्वामी ने ऐसे ही उपहास कर दिया। उसने कहा अरे गोसाई जी के यहां तो भैया खूब चक्क माल घुटे तो खूब खावे को मिले। तो बोले बस यही बात की महिमा है और कचुना है वहां में। बोले खूब तो माल मिल लो वहां पे। पर उनमें से एक सखा ने कहा कि बोले नहीं, ऐसा नहीं, एक बार चल के श्री गोसाई जी का दर्शन तो करना चाहिए। अब चीतू चौबे थे, मुखिया सरदार, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे नहीं, सब संग में चलेंगे। बोले अब देखते हैं गोसाई जी की सिद्धाई क्या है। बोले बड़ी महिमा बखान रहे हो उनकी, चलो देखते हैं गोसाई जी की सिद्धाई क्या है। तो उन्होंने क्या किया, एक सूखा नारियल और एक कानी कौड़ी, ये दोनों ली श्री गोसाई जी को भेंट करने के लिए और चले गोसाई जी की परीक्षा करने। आप पहुंचे श्री गिरिराज जी की तरहेटी जहां श्री गोसाई जी विराजमान थे। तो श्री चीत स्वामी जी ने कहा बोले पहले हम जाएंगे, पीछे तुम आना। तो जब श्री गोसाई जी के सन्मुख गए, राजभोग हो चुका था, यही समय रहा होगा, और श्री गोसाई जी अपने आसन पर बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। तो श्री गोसाई जी का दर्शन किया और जैसा मैंने कहा कि आए तो थे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, परीक्षा का भाव लेकर आए थे। बस संत के निकट ऐसे नहीं जाना चाहिए, संत की परीक्षा करने नहीं जाना चाहिए। और मैं तो इससे भी दो पग आगे बढ़कर एक और बात निवेदन करूंगा कि परीक्षा किसी की भी ना करिए। अगर कोई आपके अनुकूल नहीं है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बुरा है, इसका अर्थ ये नहीं कि भला नहीं है। अब काला और नीला ये दो अलग अलग रंग हैं और दोनों एक साथ बहुत अच्छे नहीं लगते, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इन दोनों में से कोई भला है और कोई बुरा है। उन दोनों का सामंजस्य नहीं है, बस केवल इतना। कोई मिला जीवन में, नहीं आपका विचार उसके अनुकूल बैठा, उसका आपके अनुकूल बैठा, इसका अर्थ ये नहीं कि बुरा है। आपके योग्य नहीं होगा, आप उसके योग्य नहीं होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने होंगे, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता होगी, गुणधर्मिता होगी। परीक्षा की दृष्टि से, संदेह और संशय की दृष्टि से न देखिए किसी को, यह आपके मन को अस्वस्थ करता है, यह आपके मन को दुर्बल करता है। परीक्षा करने गए तो वो तो हाथ में एक कठोर कुठार लेकर गए थे, पर जब श्री गोसाई जी के स्वरूप का दर्शन किया तो जैसे सूर्य के सन्मुख जाते ही दूर हो जाता है अंधकार। कोई प्रकाश की प्रार्थना करे न करे, कोई सूर्य को प्रणाम करे न करे, पर प्रकाश तो मिलता ही है। बस ऐसे ही श्री चीत स्वामी जी पहुंचे, श्री गोसाई जी का दर्शन किया और धन्य हो गए। अपने बड़ी ग्लानि हुई ये संत के दर्शन का, ये सत्संग का। मैं कई बार कहता हूं कि सत्संग में बैठना माने दर्पण देखना। तो श्री गोसाई जी ने तो अपने सहज स्वभाव से, साधु स्वभाव से, कृपा पूर्ण दृष्टि से श्री चीत स्वामी जी की ओर देखा। मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ऐसे महापुरुष की परीक्षा लेने के लिए मैं आया, अभाव लेकर आया। सद्भाव लेकर आता तो आज मेरा कल्याण हो जाता। तो श्री गोसाई जी अंतर्यामी बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से श्री चीत स्वामी जी को पुकारा और बड़े आदर से कहा कि आप आइए। श्री चीत स्वामी जी ने निकट आकर जैसे दंडवत प्रणाम निवेदन किया। श्री गोसाई जी ने कहा अरे आप तो मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, आप क्यों मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री गोसाई जी का ऐसा दैन्य देखकर
श्री श्री गोसाई जी की ऐसी उदारता देखकर, श्री गोसाई जी की ऐसी सरलता देखकर, और मैंने कहा ना, एक ही क्षण में घटना घटती है। समर्थ महापुरुष मिल जाए, सदगुरु समर्थ हो, और जीव में कुछ पाने की वृत्ति, जीव में वो विनम्रता आ जाए। श्री गोसाई जी का आभा मंडल ऐसा था। श्री गोसाई जी के उस व्यक्तित्व से फूट रहे थे वो सद्गुण, बह रही थी वो कृष्ण प्रेम की अजस्र धारा। और जैसे श्री छीत स्वामी जी ने स्पर्श किया उस धारा का, जैसे आचमन किया उस धारा से, श्री गोसाई जी ने स्नेह भरी दृष्टि से देखा। और बस इतनी ही तो बात है कि कृपा भरी दृष्टि से कोई महापुरुष देख ले। श्री गोसाई जी ने कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा। श्री छीत स्वामी जी के मन में प्रकाश हो गया, अपने दोष का दर्शन हुआ। श्री गोसाई जी के उस उदार निर्मल व्यक्तित्व के पीछे उन्होंने करुणा निधान श्री कृष्ण का अनुभव कर लिया, चरणों में पड़ गए। एक ही शब्द मुख से निकला, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। आप भी यहीं बैठे अपने गुरु चरणों का स्मरण कर लीजिए, और गुरु चरणों का स्मरण करते हुए कहिए, गिरिराज धर श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धर श्री जी तमरी शरण। रो दिए चीतू चौबे, श्री गोसाई जी के चरणों का स्पर्श किया। और जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, ऐसे प्रेम का स्पर्श हुआ, उद्भव हुआ, और अंतर में उस प्रेम की भावना का फूट पड़ी वो धारा। और गाया श्री छीतू चौबे ने, जो छीत स्वामी हो गए थे, भई अब गिरिधर सो पहचान, कपट रूप धर छलिबे आयो। प्रभु, मैं तो कपट भेष धर के और छल करने आया था आपसे। पहले ये मन काग था, चुन खाता था मांस, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग खा। मैं तो सदा स्मरण कर लेता हूं व्यासपीठ से कि सारे अस्तित्व में, जीवन में अगर कोई सबसे सुंदर घटना घटती है, सबसे सुंदर घटना, प्रकृति प्रसन्न होती है जब आप पर, भगवान अनुकूल होते हैं जब आपके, तो जीव के जीवन में अगर कोई सबसे सुंदर घटना घटती है तो वो यही है, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा, कि गुरु सामने हो, प्रसन्न हो, वो कृपा भरी दृष्टि से आपको देखता हो। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी, फूलों की ताजगी में तारों की रोशनी, जो बात तुमने देखी और बस कुछ ऐसी अत्यंत सरस, अत्यंत मधुर अनुभूति छीतू चौबे के हृदय को हुई। और यही सन्मुख होना भी है, जैसे आप हैं वैसे सन्मुख हो जाइए। तो श्री गोसाई जी ने कहा, बोले खाली दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे हो, हमारी भेंट कहां है जो लेकर आए हमारे लिए। जान लिया कि सन्मुख जो बैठे हैं वो गुरु गोविंद एक हैं, जो सन्मुख विराजमान है वो गुरु गोविंद एक हैं।
तभी कहा, चीत स्वामी देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, भई अब गिरिधर सो। अब चीत स्वामी बड़े लजा गए, बड़े सकुचा गए, बड़े संकोच में। लेकर क्या आए थे निवेदन करने के लिए? सूखा नारियल और कानी कौड़ी। और जैसे श्री ठाकुर जी ने छीन झपट लिया वो 2 मुट्ठी चिवड़ा और तीनों लोगों का वैभव लुटा दिया उस पर। श्री गोसाई जी ने ले ली वो भेंट, वो सूखा नारियल, वो कानी कौड़ी। एक वैष्णव को बुलाया, वो कानी कौड़ी दी। और गुरु की कृपा तो वही ना जो काग को हंस कर दे। श्री गोसाई जी के कर कमल का स्पर्श हुआ। चीत स्वामी ने कानी कौड़ी दी और श्री गोसाई जी ने जब वैष्णव को दी तो सुंदर मुद्रा थी। कहा कि जाओ श्री लाल जी की कुछ सेवा करो। नारियल फोड़कर भोग लगाया, सुंदर हरा नारियल श्री लाल जी को भेंट निवेदन किया गया और धन से कुछ और श्री ठाकुर जी की सेवा कराई गई। उत्सव हुआ। चीतू चौबे चीत स्वामी हो गए। गुरुदेव की आज्ञा हुई कि श्री ठाकुर जी को कुछ गाकर सुनाओ। तो श्री चीत स्वामी ने गाया, हाँ चरनात पत्र की छैया, 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 कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, 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 मया जात राख्यो गहवैया, भयो जात राख्यो गहवैया, हो चरणात पत्र की छैया, गुरु चरणों की, गुरु कृपा की महिमा गाते हैं। श्री गोसाई जी के सुंदर सुकुमार चरण कमलों का दर्शन किया। शीतल शंतम चरणारविंद, तन मन का ताप दूर हो गया कि हो चरणात पत्र की छैया। जैसे नवीन कोपल फूटती है ना कभी वृक्ष पर, आपने देखी हो, नया पत्ता आता है जब, ऐसे सुंदर सुकोमल श्री गोसाई जी के चरण कमल। और जैसे उसका स्पर्श एक शीतलता देता है। तो चीत स्वामी कहने लगे, अब इन चरणों की छांव में आ गया हूं। हो चरणात पत्र की छैया, कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, भयो जात, मैं तो भव सिंधु के प्रवाह में बहा जा रहा था। और जैसा कल मैंने आपको निवेदन किया था कि कभी कभी सत्संग की धारा में बहता बहता कोई ठाकुर जी के चरणों के निकट आता है और श्री कृष्ण भव भंजन कर देते हैं। ऐसे ही तो चीतू चौबे चीत स्वामी हो गए, लेकिन चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, बड़ी दूर दूर तक उनकी जजमानी थी। और अकबर बादशाह का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री बीरबल इन्हीं का यजमान था। तो ये प्रतिवर्ष अपने सेवकों के यहां जाते थे। अब की बार भी गए, लेकिन अब की बार रंग ढंग कुछ और था। बड़े अभिमानी थे, बड़े गर्वीले थे। और प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, सब सद्गुण आ सकते हैं पर विनम्रता गुरुजनों की कृपा के बिना नहीं आती। दैन्य गुरु कृपा के बिना नहीं मिलता। दैन्य अर्थात जीव का अपने अपने विशुद्ध स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। अपने मन की कालिमा, अपने मन के दोष दृष्टि में आ जावे
तभी तो दैन्य आए। तो बड़े विनम्र बीरबल को भी बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर। सुबह सुबह का समय था और श्री चीत स्वामी जी गुरु चरणों का स्मरण करके कीर्तन कर रहे थे। यद्यपि बीरबल भी श्री गोसाई जी की महिमा से परिचित था। श्री चीत स्वामी भोर का समय था और कीर्तन कर रहे थे, जय श्री वल्लभ राजकुमार। भोर का समय श्री चीत स्वामी जी का मधुर और विनय से भरा स्वर बीरबल के कान में पड़ा। गुरु चरणों का स्मरण कर रहे थे, जय श्री वल्लभ राजकुमार, पर पाखंड कपट खंडन कर, पर पाखंड कपट खंडन कर, सकल वेद धुर धार, सकल वेद धुरि धार, जय श्री वल्लभ राजकुमार। नहीं मिति नाथ कहाँ लो वरनो, नहीं मिति नाथ कहाँ लो वरनो, अगणित गुण गण सार, अगणित गुण गण सार, चीत स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल, चीत स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल, प्रगट कृष्ण अवतार, जय श्री वल्लभ राजकुमार, जय श्री वल्लभ राजकुमार। और जैसे अकबर को अखर गया था एक शब्द, तो ऐसे ही चीत स्वामी गा रहे हैं कि चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल और प्रगट कृष्ण अवतार। तो बीरबल को जाने क्यों बीरबल के मन में संशय हुआ कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य है। ठीक है, गुरु है, गुरुचरण है, उनकी महिमा गानी ही चाहिए, पर प्रगट कृष्ण अवतार, ये बात बीरबल की समझ में नहीं आई। बीरबल बुद्धिमान है पर लेकिन प्रज्ञावान नहीं है। तो बीरबल ने पूछ लिया, केवल संशय युक्त चित्त से बीरबल ने पूछ लिया कि आप गुरु की महिमा गाते हैं, सो सब ठीक है, सब अच्छा है, पर ये प्रगट कृष्ण अवतार क्यों कहते हैं? वो तो गुरु हैं, महापुरुष हैं, भक्त हैं, संत हैं, सो तो सब ठीक है, पर प्रगट कृष्ण अवतार क्यों कहते हैं? और जिस दिन विवेक जगता है, शास्त्र कहता है कि गुरु में जिस दिन मनुष्य बुद्धि समाप्त हो जाती है, जिस दिन गुरु में ही, मुझे अभी कुछ दिन पहले व्यासपीठ पर ही किसी ने प्रश्न किया, दिल्ली की बात है शायद, मुझे पूछा किसी ने कि यदि इष्ट से अधिक भाव गुरु के प्रति हो तो क्या गलत है? अगर आराध्य से के प्रति भाव हो और गुरु के प्रति उससे और अधिक भाव हो तो क्या गलत है? मैंने कहा ये तो गलत नहीं है, पर गुरु और आराध्य को आगे और पीछे रखना ये गलत है। गुरु और आराध्य को दो देखना ये गलत है। गुरु और गोविंद में द्वंद्व रखना, द्वैत बुद्धि करना ये गलत है। माने इसका मतलब अभी बुद्धि की पूर्ण रूपेण शुद्धि हुई नहीं। तो शीत स्वामी ने देखा कि बीरबल की बुद्धि में संशय है, बीरबल की बुद्धि में संशय, इसके पास बुद्धि तो बहुत है, बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई दूसरा हुआ नहीं। बोले बुद्धि बहुत है इसके पास, लेकिन एक बुद्धि केवल मन का रंजन करती है, कि एक बुद्धि केवल संसार की अभिवृद्धि करती है, संसार का विस्तार कराती है, और एक बुद्धि वो है जो बुद्धि शुद्ध है, जो विवेक युक्त है, वो संसार में असत का दर्शन कराकर, संसार में असत का बोध कराकर निपटा देती है संसार को। तो बीरबल बुद्धिमान तो है,
पर कृपा पात्र नहीं है, संशय है इसके मन में और गुरु चरणों के प्रति संशय रखता है। श्री जीत स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बीरबल की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा ना, भक्ति की कोई भावना ऐसी है जिसको शब्द से अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता, अनुभव रूपम। लेकिन रूठ कर चल दिए और कहते हैं उसके बाद कभी ब्रज से बाहर नहीं गए, कि ब्रज से बाहर जाने पर कुसंग होता है, ब्रज से बाहर जाने पर विमुख का दर्शन होता है। नारायण स्वामी तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मुख देखत गोपाल को जिहिए नहीं आनंद। बोले गोपाल का मुख देखकर जिसके हृदय में आनंद न होता हो, नारायण तिहि जानिए यही चौथ को चंद्र। बोले चौथ का चंद्रमा यही है, इसका मुख देखना बुरा है। नारायण गोपाल को, जिसको प्रभु का दर्शन करके आनंद ना होता, गुरु चरणों के प्रति जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में द्वंद्व हो, दुविधा हो, बोले उसका मुख देखना। हमारे व्यास जी कहते हैं, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए, सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। बीरबल के मन में चिंता हुई कि पुरोहित जी आए और रूठ कर चले गए। बीरबल को चिंतित देखकर अकबर ने पूछा, तो बीरबल ने कहा जैसे आपके मन में सुनकर संशय हो गया था, ऐसे वो कह रहे थे प्रकट कृष्ण अवतार, और मेरे मन में थोड़ा सा संशय हुआ, मेरे मन में थोड़ा इस बात का संशय हुआ कि प्रकट कृष्ण अवतार क्यों कहते हैं। तो अकबर ने कहा कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं। बीरबल बड़ा आश्चर्य में पड़ गया अकबर के मुख से ये बात सुनकर। तो अकबर ने कहा कि हमें एक अनुभव हुआ, जब हम ब्रज की यात्रा पर थे तो श्री ठकुरानी घाट पर हमको श्री गोसाई जी का दर्शन हुआ। श्री गोसाई जी का दर्शन हुआ, उनके स्वरूप को देखकर हृदय को बड़ा आनंद हुआ। उनको देखकर लगता था कि ये साहिब से मिले हैं, उनको देखकर लगता था कि मिले हैं ये साहिब से, उनका नूर बताता था। मैंने पास जाकर उनको एक बहुमूल्य मणि भेंट की। संसारिक व्यक्ति के पास देने के लिए संसार के अतिरिक्त और होता क्या है, इसीलिए मैंने कहा गुरुजनों का लेना लेना नहीं है, गुरुजनों का लेना देना है। आप संसार दे रहे हो, वो आपको अध्यात्म का प्रसाद दे रहे हैं। आपके पास तो अधिक से अधिक संसार है ना। मैं किसी व्यक्ति को निवेदन करने जाऊं तो क्या दूंगा, अन्न दूंगा, धन दूंगा, वस्त्र दूंगा, सम्मान दूंगा, और क्या, और मेरे पास में क्या है। पर वो आप संसार दे रहे हो, वो आपका संसार छुड़ा रहे हैं। व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि शोधन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, छुड़ा दियो संसार। तो अकबर ने कहा कि मैंने उन्हें बहुमूल्य मणि भेंट की, और श्री गोसाई जी ने हमसे पूछा कि अब ये मणि हमारी है। तो अकबर ने कहा बिल्कुल, आपको निवेदन कर दिया। आपकी प्रसंग आया है तो ये भी निवेदन करूं आपको। बहुत बार क्या होता है कि जब कोई वस्तु देता है आपको, जैसे मान लो मुझे किसी ने कोई भेंट की, तो उसके बाद उस व्यक्ति का ये भाव रहता है कि ये वस्तु मेरे ही पास में रहे, ये अच्छा नहीं है। देने के बाद भूल जाइए। यदि आपने वस्तुतः दी है तो देने के बाद वो वस्तु उसकी है, वो जो चाहे सो करे। इसलिए गोसाई जी ने पूछा कि आपने ये बहुमूल्य मणि हमको भेंट की, क्या ये मणि अब हमारी है। अकबर ने कहा मैंने आपको भेंट की है, आप ही की है। ठकुरानी घाट पर श्री गोसाई जी विराजमान थे, मणि लिया और जमुना जी में डाल दिया। अकबर को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी बहुमूल्य मणि हमने दी और कोई सदुपयोग तो उसका किए नहीं, और श्री जमुना जी में डाल दिए। निश्चित रूप से अकबर के देने में देने का भाव रहा होगा, इसीलिए श्री गोसाई जी ने ऐसा कौतुक किया। श्री गोसाई जी ने जब अकबर का मुख म्लान देखा तो अकबर ने कहा कि बादशाह उदास मत होइए। उठकर गए, श्री जमुना जी की रेत की अंजुली भरी और अकबर को कहा हाथ करिए।
हाथ फैलाइए। अकबर ने हाथ फैलाया और वैसी वैसी असंख्य मणियां अकबर के हाथ में गिरने लगी। गोसाई जी ने कहा अपनी पहचान लीजिए, बोले इनमें से जो आपकी हो सो पहचान लीजिए। अकबर का गर्व दूर किया। इसलिए मैंने कहा कि देना देना ना हो, और वैष्णव के जीवन में तो दान शब्द ही नहीं होना चाहिए। वैष्णव के जीवन में दान शब्द ना हो। वैष्णव का जीवन तो मनसा वाचा कर्मणा एक ही भाव से सुशोभित हो। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण तुमको भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और ना देवा। साची प्रीत जो तुम सो इस शब्द के उद्गम में ही सेवा का भाव, विनम्रता है, सेवा। इसलिए हमारे आचार्यों ने पूजा शब्द ही प्रयोग नहीं किया, सेवा है। इसलिए ध्यान देना, दान न हो आपका देना दान न हो। दान तो अपनी वस्तु का किया जाता है, दान अपनी वस्तु का है। ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के, झोली में कैसे फिर भी फैलाऊं आगे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो। तो श्री गुसाई जी का ऐसा अमित प्रभाव मैंने अपनी आंखों से देखा है। बीरबल, छीत स्वामी ने जो कहा ठीक कहा। तब बीरबल पहुंचे ब्रज, श्री छीत स्वामी जी के श्री चरणारविंद की कृपा मनाई, श्री गुसाई जी का कृपा प्रसाद पाया, भाव की अभिवृद्धि होती रही, गुरु चरणों का सानिध्य था, ब्रजभूमि, लाडले लाल की कृपा, श्री छीत स्वामी जी की भक्ति भावना प्रतिदिन बढ़ रही थी, नित्य नवायमान हो रही थी। ब्रजभूमि से बड़ा अनुराग था। उन्होंने ही गाया, अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसी वो। अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसी। अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी और कथा कहती है कि जब श्री गुसाई जी ने इस धराधाम का त्याग किया, अपनी यह लीला संवरण की, तो गुरु चरणों के बिना जीवन धारण करना कठिन हो गया। और गुरु चरणों के वियोग में, क्योंकि जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि मैंने अगर जीवन में कुछ कुछ अनुभव किया जिसको आप एक आध्यात्मिक अनुभव कह सकते हैं, तो वो केवल गुरु कृपा ही तो है, केवल एक संत का आशीर्वाद ही तो है। तो छीत स्वामी आए तो थे उस अभिमान की भूमिका से, काग को हंस किया, गुरु के संग ने, साधु संग ने,
सब क्लेशों का शमन कर दिया। तो चीत स्वामी के लिए तो श्री गोसाई जी के चरणारविंद के अतिरिक्त न तो कोई और साधन था, न कोई आधार, न कोई आश्रय। और जब श्री गोसाई जी ने अपनी यह लीला संवरण की तो कथा कहती है कि बहुत लंबे काल तक देह धारण नहीं कर पाए श्री चीत स्वामी जी। गुरु चरणों की अनन्य निष्ठा और बस गुरु चरणों का स्मरण करते करते श्री श्रीनाथ जी के नित्य कैंकर्य को प्राप्त किया। और श्री चीत स्वामी जी की ये मधुर वार्ता हमारे भी हृदय के दोषों को दूर कर गुरु की कृपा के प्रकाश में हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाली हो, ऐसी ही भावना के साथ आज की कथा, आज की ये वार्ता आचार्य चरणों में निवेदन करता हुआ, युगल चरणों का ध्यान करता हुआ आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते